नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का 19वां और क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा और सांसें रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक्स, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 के 19वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने बाबर आजम की पाकिस्तान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दिल और धड़कन कहे जाने वाले दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा बनाने वाले विराट कोहली मैदान में उतरे थे और आते ही पहले ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने शाहीन अफरीदी को एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना खाता खोला था। तो वहीं विराट कोहली ने भी पारी के दूसरे ओवर में नसीम शाह को एक गजब का कवर ड्राइव लगाते हुए लाजवाब चौका लगा दिया था। लेकिन इसी ओवर में नसीम शाह ने विराट कोहली को उस्मान खान के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 3 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली का सबसे बड़ा विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम की तरफ से ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी शाहीन अफरीदी ने हैरिस रऊफ के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा 12 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने का चक्कर में आउट हो चुके थे। अब भारतीय टीम दबाव में थी। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल को भेजा गया था और फिर यहां से ऋषभ पंत और अक्षर पटेल की इस जोड़ी ने पाकिस्तान की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया। खास करके नए बल्लेबाज अक्षर पटेल ने आते ही विकेट लेने वाले शाहीन अफरीदी को एक चौका और एक गजब का एक लाजवाब छक्का लगा दिया था। अब यहां से ऋषभ पंत और अक्षर पटेल की इस जोड़ी ने भारतीय टीम की कमज़ोर पड़ चुकी इस पारी को संभाल लिया था और पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी के सामने रन बनाना शुरू कर दिया था। दबाव अब लगातार पाकिस्तान की गेंदबाजी पर बढ़ने लगा था। अक्षर पटेल और ऋषभ पंत की यह जोड़ी शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 58 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए फिर एक बार बुलाए गए नसीम शाह ने सेट हो चुके अक्षर पटेल को क्लीन बॉल कर दिया। अक्षर पटेल 18 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। एक महत्वपूर्ण साझेदारी के बाद फिर एक बार पाकिस्तान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए सूर्यकुमार यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके ऋषभ पंत अभी भी बड़े शॉट खेलने में असफल दिख रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के खराब फील्डिंग द्वारा उनको कई बार जीवन दान मिल रहे थे और इसी वजह से अब ऋषभ पंत की आंखें जम चुकी थी। और फिर तभी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैरिस रऊफ को ऋषभ पंत ने लगातार 3 चौके लगा दिए। दबाव पूरी तरह पाकिस्तान की गेंदबाजी पर था, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे सूर्यकुमार यादव को हैरिस रऊफ ने मोहम्मद आमिर के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्यकुमार यादव 8 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए शिवम दुबे भी ज़्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और नसीम शाह ने शिवम दुबे को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करके भारतीय टीम को लगातार 2 बड़े झटके दे दिए। शिवम दुबे 9 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए। 2 लगातार बड़े विकेट गिरने के बाद अब भारतीय टीम की बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके ऋषभ पंत को मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत 31 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा को भी मोहम्मद आमिर ने माद वसीम के हाथों कैच आउट करके भारतीय टीम के मध्य क्रम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। रविंद्र जडेजा तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब भारतीय टीम ने केवल 96 रनों पर अपने टॉप के 7 बल्लेबाज को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अर्शदीप सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या पर अब इस मुकाबले की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी और फिर यहां से अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर हार्दिक पांड्या ने रन बनाने शुरू कर दिए। लेकिन तभी पारी का 18वां ओवर डालने आए हैरिस रऊफ ने हार्दिक पांड्या को इख्तियार अहमद के हाथों कैच आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या 12 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह को उनकी पहली ही गेंद पर हैरिस रऊफ ने इमाद वसीम के हाथों कैच आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह बिना खाता खोले ही आउट हो गए। पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी ने इस मुकाबले में भारतीय
बल्लेबाजी के होश उड़ा दिए थे। अंत में नए बल्लेबाज मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन फिर अंत में अर्शदीप सिंह को बाबर आजम ने रन आउट कर दिया और इसके चलते भारतीय टीम ने 119 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 120 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के कंधों पर इस हाई प्रेशर मुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही भारतीय गेंदबाज पर रन बनाना शुरू कर दिया और एक शानदार ओपनिंग साझेदारी बना दी। भारतीय गेंदबाज कम रन हाथ में होने की वजह से दबाव में थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने विरोधी कप्तान बाबर आजम को ही सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान बाबर आजम 10 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम का बड़ा विकेट गिरने के बाद अब पाकिस्तान की टीम की तरफ से उस्मान खान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से एक छोर पर सेट हो चुके मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर उस्मान खान ने फिर एक बार भारतीय गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की इस पारी को संभाल लिया और एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। भारतीय टीम लगातार विकेट लेकर ही इस मुकाबले को अपनी तरफ खींच सकती थी, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाज ऐसा नहीं होने दे रहे थे। दबाव अभी भी रोहित शर्मा और भारतीय टीम पर दिख रहा था, खास करके मोहम्मद रिजवान भारतीय टीम के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने सेट हो चुके उस्मान खान को LBW आउट कर दिया। उस्मान खान 15 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गया। अक्षर पटेल ने फिर एक बार भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों को जगा दिया था। भारतीय टीम की अब वापसी होती हुई इस मुकाबले में दिख रही थी, लेकिन बल्लेबाजी के लिए आए फखर जमान ने आते ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया, जिसने फिर एक बार दबाव भारतीय टीम पर डाल दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे फखर जमान को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। फखर जमान 8 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। इसी तरह लगातार भी विकेट निकालकर भारतीय टीम इस मुकाबले में जीवित रह सकती थी। कप्तान रोहित शर्मा इस लो स्कोरिंग मुकाबले में भी गजब की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए इमाद वसीम को भेजा गया था। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान भारतीय टीम की मुश्किलों को लगातार बढ़ा रहे थे, जिस वजह से अब कप्तान रोहित शर्मा को जसप्रीत बुमराह को फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाना पड़ा और जसप्रीत बुमराह ने आते ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद रिजवान को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। मोहम्मद रिजवान 44 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम जब मुश्किलों में थी तब जसप्रीत बुमराह ने आकर अपनी टीम के लिए लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया था। अब फिर एक बार भारतीय टीम ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए शादाब खान आए थे। अब भारतीय टीम अपनी असली ताकत इस मुकाबले में पाकिस्तान को दिखा रही थी। अब आखिरी 4 ओवरों में पाकिस्तान को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे। अब इस पारी का 17वां ओवर हार्दिक पांड्या डालने आए और हार्दिक पांड्या ने अपने इस ओवर में शादाब खान को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। शादाब खान 7 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने अपने इस ओवर में केवल 5 ही रन दिए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 30 रनों की ज़रूरत थी। अब विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान की टीम की तरफ से इफ्तियार अहमद मैदान में उतरे। अब इस पारी का 18वां ओवर मोहम्मद सिराज डालने आए, लेकिन मोहम्मद सिराज की इस ओवर में इफ्तियार अहमद और माद वसीम ने मिलकर 9 रन बनाए, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवरों में पाकिस्तान को जीत के लिए 21 रन की ज़रूरत थी। इस महामुकाबले ने रोमांचक की हर एक सीमा को तोड़ दिया था। कप्तान रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी और भारतीय गेंदबाजी के खून पसीने की मेहनत ने इस मुकाबले को पाकिस्तान के हाथ से छीन लिया था। अब इस पारी का सबसे महत्वपूर्ण और 19वां ओवर जसप्रीत बुमराह डालने आए और इस 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने ऐसी लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। तो वहीं इस ओवर में जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुके इफ्तियार अहमद को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। इफ्तियार अहमद 9 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं पाकिस्तान की टीम को जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में केवल 3 ही रन बनाने दिए, जिस वजह से अब आखिरी 6 गेंदों में पर पाकिस्तान को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। विकेट गिरने के बाद शाहीन अफरीदी मैदान में उतरे थे। अब इस पारी का निर्णायक और अंतिम ओवर डालने अर्शदीप सिंह आए थे और अर्शदीप सिंह ने अपनी इसी ओवर की पहली ही गेंद पर इमाम वसीम को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। इमाद वसीम 23 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गया। विकेट गिरने के बाद नसीम शाह मैदान में उतरे थे। पाकिस्तान को जीत के लिए 5 गेंदों में
18 रन चाहिए थे, लेकिन इस ओवर की दूसरी गेंद पर नसीब शाह ने 1 रन लिया और शाहीन अफरीदी स्ट्राइक पर आए। पाकिस्तान को अब जीत के लिए 4 गेंदों में 17 रन चाहिए थे, लेकिन स्ट्राइक पर आए शाहीन अफरीदी को भी अर्शदीप सिंह ने अपनी इसी ओवर की तीसरी गेंद पर बस 1 ही रन बनाने दिया, जिस वजह से अब आखिरी 3 गेंद में पाकिस्तान को जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। लेकिन उसके अगली ही गेंद पर स्ट्राइक पर आए नसीम शाह ने एक शानदार चौका लगा दिया, जिस वजह से अब 2 गेंदों में पाकिस्तान को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। मुकाबला बहुत ही ज़्यादा रोमांचक हो चुका था। तो वहीं उसकी अगली भी गेंद पर नसीम शाह ने एक गजब का चौका लगा दिया, जिस वजह से अब आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को जीत के लिए 8 रन चाहिए थे। लेकिन अपनी इस ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने 1 ही रन दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस लो स्कोरिंग और दिल की धड़कन रोक देने वाले महामुकाबले को 6 रनों से जीतकर पाकिस्तान की टीम को फिर एक बार T20 वर्ल्ड कप के इस बड़े मौके पर हराकर इतिहास रच दिया। दोस्तों बता दें कि भारतीय टीम ने केवल 120 रनों का टारगेट पाकिस्तान की टीम को दिया था, लेकिन भारतीय टीम की अद्भुत गेंदबाजी ने पूरी तरह हारे हुए मुकाबले को पाकिस्तान के हाथ से छीनकर भारतीय टीम के नाम कर दिया। लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी में और पाकिस्तान को इस महामुकाबले में हराने में जसप्रीत बुमराह का सबसे बड़ा हाथ रहा। जसप्रीत बुमराह ने अपने इस मुकाबले में पाकिस्तान के 3 बड़े विकेट निकाले, तो वहीं अंत के ओवरों में लाजवाब गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने करके दिखाई और इसी के चलते पाकिस्तान की टीम को फिर एक बार भारतीय टीम हरा पाई। तो दोस्तों आपको जसप्रीत बुमराह की सांसें रोक देने वाले महामुकाबले में अद्भुत गेंदबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस अविश्वसनीय गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।